चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बॉटनी का नेक्स्ट चैप्टर। तो पहले हम अपने चैप्टर का नेम समझते हैं। आपके चैप्टर का नेम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसका मतलब क्या है हम पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन का भी मतलब फिर भी एक बार देख लेते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मतलब बायो से आप क्या समझते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हमने अपने जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कॉन्वीनियंट कैटेगरीज में पुट कर दिया है। मतलब जो उनके जो भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके हिसाब से जो कैटेगरी सूट करती है, मतलब जो कैटेगरी उसके लिए परफेक्ट है उसमें उसे पुट कर दिया है। तो ऐसा हम करते ही क्यों है? देखो आज तक हमने कितनी स्पीशीज खोज के रख दी हैं, वो है आपकी 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीशीज हमने ढूंढ ली है और हमको इनको पढ़ना है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ना। पहले उनको क्लासिफाई कर दो पहले अच्छे से, देन उसको पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वी हैव आइडेंटिफाइड 1.7 to 1.8 million species till the date to study them. Their classification is important. इसलिए हमारे लिए क्लासिफिकेशन करना इनकी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो आगे बढ़ते हुए कि स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, किस किस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ, देन आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। मतलब कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन हमने जो करा वो यूजेस के बेसिस पे करा। पहले तो इतना नॉलेज थी नहीं, सिंपली बिना किसी साइंटिफिक क्लासेस, बिना किसी साइंटिफिक अप्रोच के नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। मतलब कि बिना किसी साइंटिफिक अप्रोच के हमने सिर्फ यूजेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दे दी थी कि क्या क्या यूजेस के बेसिक, अपना खाने के लिए, क्लॉथ के लिए, शेल्टर के लिए, मेडिसिन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, रेजिंग के लिए, गम के लिए, स्पीशीज स्पाइसेस के लिए। क्या मुझे इन चीजों को क्लासिफाई करने, मतलब कि इसमें खाने में खाना रख दिया, क्लॉथ में क्लॉथ रख दिया, शेल्टर में शेल्टर, मतलब कि घर, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, है ना, आने जाने का जो भी है ये सब इसमें रख दिया, क्या इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा साइंटिफिक पढ़ाई करनी पड़ेगी? बताओ नहीं ना। तो इसलिए तो ये एक नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हुआ, इसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन आपका। अब बात करते हैं सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हुआ और वो किसने करा? एरिस्टोटल साहब ने। वो हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी ने, एरिस्टोटल साहब ने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करा ऑर्गेनिज्म का। तो इन्होंने क्या करा, ऑर्गेनिज्म को लिया, एनिमल और सॉरी प्लांट एंड एनिमल्स में इन्होंने डिवाइड करा। अब प्लांट में भी इन्होंने सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इन्होंने डिवाइड कर दिया हर्ब, श्रब्स एंड ट्री में। क्या ये कोई, क्या ये कोई आपका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, कोई साइंटिफिक अप्रोच है? जी नहीं। बाहर से देखना आपकी मॉर्फोलॉजी कहलाती है, तो बाहर से देख के मैं किसी को भी डिवाइड कर दूं वो मेरा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। तो कहाँ है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन? ये रहा आपका एनिमल में। इन्होंने देखा भाई एनिमल में जिसके पास आपका रेड ब्लड होगा वो आपका इनाइमा कह देंगे, और जिसके पास नहीं होगा वो हो जाएगा आपका अनाइमा। देखो क्या है, इन्होंने प्लांट्स को साइंटिफिक बेसिस पे, सॉरी एनिमल्स को साइंटिफिक बेसिस पे बांट दिया। ऑन किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड। इन्होंने देखा अगर किसी ऑर्गेनिज्म में रेड ब्लड एब्सेंट है तो मैं इसको इस कैटेगरी में रखूंगा, और जिसके पास रेड ब्लड प्रेजेंट है तो मैं इसको इस कैटेगरी में रखूंगा। इसके एग्जांपल्स आपका कॉकरोच हो गया जिसके पास रेड ब्लड नहीं होता है। इसका एग्जांपल आपके पास ऑक्टोपस भी हो जाएगा। ऑक्टोपस याद हो, हम ये एग्जांपल आपका किस में पढ़ते हैं? एनिमल किंगडम में। और किस में पढ़ते हैं एनिमल किंगडम में भी? मोने सॉरी आपके उसमें मोलस्का में, ठीक है। पढ़ोगे इसलिए याद दिला दिया और कुछ नहीं है। और भाई जिसमें रेड ब्लड होता है हम आ जाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, इसमें सच कुछ है नहीं। बस ये चीज याद रखना कि आपका एनाइमा और इनाइमा ये एक वर्ड किसने दिया था? आपके एरिस्टोटल साहब ने दिया था, ठीक है जी। और है ना फर्स्ट किंगडम, सॉरी फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करा था, ठीक है ठीक है। अब देखो यार इतनी सी चीज पे तो इनके बैकड्रॉप होने ही होने हैं। एक तो इन्होंने सिर्फ बाहर देख के प्लांट को डिवाइड कर दिया, और एनिमल को सिर्फ एक कैटेगरी पे जिसमें रेड ब्लड नहीं है इसमें और रेड ब्लड है उस पर डिवाइड कर दिया। तो ये कोई अच्छा अप्रोच नहीं है, तो इसलिए इनके बैकड्रॉप काफी है। ड्रॉबैक बोल रही थी मैं, बैकड्रॉप बोल दिया, सॉरी। ड्रॉबैक काफी है, मतलब कि कमियां खामियां काफी है। कि पहले कि एनी आपकी मैनी माइक्रोब्स डू नॉट फॉल इन आइदर कैटेगरी। क्या मतलब कि आपका कोई कई सारे माइक्रोब्स थे वो ना ही आपके प्लांट्स में आ रहे थे ना ही आपके एनिमल्स में जा रहे, तो फिर वो क्या है भाई, वो क्या है? तो इसलिए एक तो ये इनका बैकड्रॉप बन गया, आहा ड्रॉबैक बन गया, ठीक है। देन जो आपके लोअर एनिमल्स हैं लाइक स्पॉन्जेस, उनमें तो ब्लड होता ही नहीं है, उनका क्या? फिर वो किस में जाएंगे? एंड इन्होंने बहुत ही कम कैरेक्टर्स लिए थे क्लासिफिकेशन के लिए, इनका ये भी ड्रॉबैक था, इनकी खामियां थी ये कुछ, ठीक है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये किसने दिया था, एनसीईआरटी में है आपके। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये आपने दिया था, कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था, पहले भी आए हुए हैं ये साइंटिस्ट। ठीक है ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इनटू टू किंगडम। अब देखो इन्होंने जो भी अर्थ पे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हैं सिर्फ दो किंगडम में डाल दिए, उन्होंने क्लासिफाई कर दिए। किस बेसिस पे, आपका क्राइटेरिया क्या रखा उन्होंने, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, मतलब सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पे जिसमें है वो प्लांट में जाएगा और जिसमें नहीं है वो एनिमल में जाएगा। उन ऑर्गेनिज्म को इस तरह से डिवाइड कर दिया। बताओ तो अब क्या क्या है इसमें, जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांट में जाएंगे, तो आपका यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, आपके फंगाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लाइकन एंड माइकोप्लाज्मा भी इसमें रख दिया। आगे पढ़ेंगे अभी देखो। अब जो कि जिसके पास सेल वॉल नहीं है, इन्होंने से फॉर एग्जांपल आपके इंसेक्ट के पास, प्रोटोजोआ के पास, ह्यूमन के पास, मैमल्स के पास, तो ये सब आ गए एनिमल्स में। जिसके पास सेल वॉल है वो इसमें आ गया। आप कोई बोलेगा कि दीदी इसके पास तो सेल वॉल ही नहीं होती, तो तभी तो इनका ड्रॉबैक बन गई। काफी सारी चीजें, इनके काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं। क्या है, बहुत सारी डिलिमिट्स हैं इनकी। पहला है कि इन्होंने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को एक साथ रख दिया भाई, बैक्टीरिया और हायर प्लांट्स को एक साथ रख दिया था। देखो यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आपकी एल्गाई, फंगाई, प्रोटोजोआ, सॉरी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबको एक साथ रख दिया इन्होंने। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को साथ रख दिया। ये भी प्रोकैरियोटिक है, सॉरी हाँ यूकैरियोटिक है, ये भी आप यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो भी आपका प्रोकैरियोटिक है। तो इन सबको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को साथ रख दिया। इनकी ये क्या है, खामियां हैं। इनकी दूसरी खामियां ये है कि इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी साथ में रख दिया। यार ऐसा क्या कर रहे हो, इन्होंने बैक्टीरिया और स्पाइरोगायरा, ट्री, बहुत सारी चीजों को जो मल्टी सेलुलर है और यूनिसेलुलर, इसमें देख लो ये आपका यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, मल्टी 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 यूनिसेलुलर। तो देख रहे हो मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर को साथ साथ रख दिया इन्होंने। अब देखो इनकी तीसरी खामियां देखो, इन्होंने आपके हेट्रोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म को भी साथ रख दिया था। हेट्रोट्रोफिक ऑटोट्रोफिक पता है ना, हेट्रोट्रोफिक मतलब जो अपना खाना दूसरों से बनवाते हैं, खुद नहीं बना सकते है ना, दूसरों से लेते हैं अपना खाना, और ऑटोट्रोफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब फंगाई और प्लांट को एक साथ रख दिया। देखो इधर फंगाई ये रहे और प्लांट के ये पूरा ये रहे, तो इन्होंने इस हेट्रोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक को एक साथ रख दिया। हाँ जी, फिर साथ में अब देखो, Lichens is an association whose contributors are already kept in plant kingdom। क्या मतलब है बेटा जी, इधर एक एग्जांपल दे रखा है, पढ़ा हो आपने, लाइकन। लाइकन एक ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इन्होंने इधर ऑर्गेनिज्म बना के लिख दिया है। लाइकन एक मिली भगत है, किस किस की, आपकी फंगाई और एल्गी की मिली भगत है। ये खुद में ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एसोसिएशन है, किसकी, फंगाई और एल्गी की। देखो इसमें एसोसिएशन ऐसी होती है, अगर किसी को याद हो, ये इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और ये इसको खाना देती है, क्योंकि ये खाना खुद नहीं बना सकता। अभी पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक होता है, ये ऑटोट्रॉफिक होता है क्योंकि ये प्लांट किंगडम में आता है, इसकी किंगडम खुद अलग है। चलो इतना नहीं है, आगे बढ़ते। तो ये लाइकन एक एसोसिएशन है, दो लोगों की मिली भगत है, ये दो लोगों से मिलकर बना होता है। ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक एसोसिएशन है जिससे ये मिलकर बना होता है। एल्गी और फंगाई से ये खुद इस प्लांट किंगडम में ऑलरेडी प्रेजेंट है अभी के लिए। तो ये कैसे आपने एक ऑर्गेनिज्म कह दिया, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, जिससे मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये बात भी इनकी खामियां हो गई। दूसरी पांचवी बात करें, अगर फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करें, आपका माइकोप्लाज्मा वाज कीप्ड इन प्लांट डिस्पाइट ऑफ लैकिंग सेल वॉल। अभी क्या बोली थी मैं, अगर किसी को पता हो, ये क्या होती है आपकी, जिसके इसके पास सेल वॉल नहीं होती, ऑब्वियसली आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो ये पता होगा। ठीक है, तो इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, फिर भी इन्होंने प्लांट किंगडम में रख दिया। भाई अपनी बात से ही मुकर गए कि इन्होंने कहा जिसके पास सेल वॉल होगी वो प्लांट किंगडम में जाएगा, तो आपने इसको इधर क्यों रख दिया फ्लो में, क्या दिल ज्यादा ही आ गया था इस पे। तो इसके पास तो ये इसलिए इसकी खामियां हो गई, इसके पास सेल वॉल है ही नहीं। तो इसलिए हमें लगा कि हमें ज्यादा क्राइटेरिया चाहिए अच्छे क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है,
अब इसके बाद आया आपका 3 किंगडम एंड 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो एनसीईआरटी में नहीं है, पहले आ चुके हैं, पहले आते थे क्वेश्चन, अब नहीं आते, फिर भी देख लो क्योंकि आपको डीपीपी में और मॉड्यूल्स में प्लस टेस्ट में भी मिलेंगे आपको। कि देखो आपका जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आपका दिया था हैकल साहब ने। किसने दिया था? हैकल। और देखो एनिमल, प्लांट, अब इन्होंने तीसरा एक किंगडम इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज योर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, इस प्रोटिस्टा में आते हैं आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जो होंगे यूनिसेलुलर बट होंगे, हाँ जो होंगे आपके यूनिसेलुलर बट होंगे आपके यूकैरियोट, प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर नहीं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे इस प्रोटिस्टा में। और किसने दिया था? हैकल साहब ने। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वो दिया था आपके कोपलैंड साहब ने, ठीक है जी। इन्होंने, अब देखो एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा आ चुका है, अब मोनेरा भी एक किंगडम आ गया जिसमें सिर्फ आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही होंगे, ठीक है। मोनेरा में कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे? सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही होंगे। तो देखो अब इधर एक लाइन लिखी हुई है, ये लाइन है आपकी, प्रोटिस्टा वाज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर मोनेरा। जिसने ये वाला पढ़ा हुआ है, ये चीज पढ़ी हुई है, उसको समझ में आ रहा होगा इस लाइन का मतलब काफी सही है। अगर क्वेश्चन घुमा के दिया तो ये बच्चा फंस जाएगा, जिसने पढ़ा हुआ है वो नहीं फंसेगा। बट हाँ वो अहमियत समझ रहा होगा इस लाइन की, अच्छी अहमियत है कि अब जो जिसने पढ़ा होगा ठीक है ना, क्या है, हाँ पहले आया था दिख तो रहा है बेटा, हम पहले ये पढ़ते हैं देन ये पढ़ते हैं, क्योंकि मोनेरा आपके काफी प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव मतलब पुराने, पुराने मतलब इनमें प्रोकैरियोटिक इनका सेल होता है, प्रोकैरियोटिक इनमें कुछ डिफाइन नहीं है, ना कि इनके पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल सेल एनवलप है इनकी, सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल एनवलप नहीं है इनके पास, ऑफ मेरी जबान, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है, मेरे को क्षमा करना। तो भाई देखो इनके पास ना कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ना ही इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो इसलिए काफी प्रिमिटिव होते हैं, पुराने होते हैं। स्टिल ये बाद में इंट्रोड्यूस हुए, पहले इनसे पहले प्रोटिस्टा आ गया किंगडम। तो इसलिए अब किसी को अहमियत समझ में आ रही होगी, इस लाइन की अहमियत है, अच्छी खासी है, कोई बात नहीं है। अब देखो एक और दूसरा नोट दे रखा है आपको, इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांट एंड एनिमल किंगडम रिमेन कांस्टेंट। क्या मतलब है? देखो आ जाओ शुरू से, आ जाओ। आपका जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हुआ था इसमें एनिमल और प्लांट्स थे ही थे, प्लांट्स एंड एनिमल थे ही थे। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, उसमें भी आपके प्लांट एंड एनिमल थे। अब कोई बोले ना दीदी इस ये क्या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं है? नहीं है, इन्होंने सिर्फ एक साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफाई किया था, इन्होंने कोई किंगडम का नाम नहीं दिया था। किंगडम का नाम इधर इन्होंने शुरू करा था कि मैं एक काम करता हूँ, पूरे ऑर्गेनिज्म हैं जो भी अर्थ पे, मैं उनको 2 किंगडम में रख देता हूँ, एक रख देता हूँ उनका नाम प्लांट है, दूसरे का रख देता हूँ एनिमिलिया। तो इधर से शुरू हुआ है किंगडम का सिस्टम, ठीक है। ये आपका 2 किंगडम नहीं है, कोई समझे, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो एरिस्टोटल साहब ने करा था। तो हम कहाँ थे कि इधर देखो आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहाँ गया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी प्लांट है, एनिमल है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी आपका, अभी मैं क्या बता रही थी इधर, एनिमल, प्लांट एंड आपका प्रोटिस्टा भी आ गया इसमें। 4th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपका प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, साथ में मोनेरा भी आ गया इसमें। तो देखो आपका सेकंड, आपका जो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था प्लांट एंड एनिमल है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमल, प्लांट, 4th किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमल, प्लांट, ये हैं। मतलब क्या कह रहा है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन और सिस्टम, मतलब हमने 2 किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी देख लिया, पर सब में आपका एनिमल और प्लांट एंड एनिमल वो सब में है ही कांस्टेंट हैं। इसका मतलब ये है कि आपको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमल, प्लांट मिले थे, बिल्कुल मिले थे, 3 में मिले थे, बिल्कुल मिले थे, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में मिले थे, बिल्कुल मिले थे। तो ये इधर रीजन लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है? देखो सबसे पहली बात तो ये बहुत मोस्ट अबंडेंट है, चाहे आप मोनेरा ले लीजिए, प्रोटिस्टा ले लीजिए, चाहे फंगाई ले लीजिए, चाहे आप प्लांट और एनिमल ले लीजिए। तो सबसे पहली बात बताओ, क्या बैक्टीरिया देखने को डेली लाइफ में मिलता है? नहीं दिखता है। प्रोटिस्टा देखने को मिलता है? नहीं मिलता। फंगाई देखने को मिलता है? बहुत कभी कभी मिल जाएगा आपको। प्लांट आपके घर में ही लगे रहते हैं बेटा, रखे होंगे नहीं तो आसपास, अब तो बारिश का मौसम है, कहीं भी उगाते हैं बिशरों की तरह। और एनिमल भाई तुम अपनी मम्मी देख लो, पापा देख लो, कुत्ते देख लो बाहर, है ना। तो इसलिए मोस्ट अबंडेंट है और इन्हें हमें पढ़ना हम इजीली इन्हें लर्न कर लेते हैं। तो इसलिए ये हर क्लासिफिकेशन में ये प्लांट और एनिमल थे ही थे, ये मतलब है। एनसीईआरटी की लाइन है इसमें, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो ठीक है। अब
बढ़िया सा हमारा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ चुका है, जो कि आपके दिया था R.H. विटेकर साहब ने। कब दिया था? 1969 में दिया था। ठीक है। इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज लिए थे। इन्होंने लिया था आपका सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। याद है कुछ? सिस्टमिक। अब देखो, इन्होंने स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर लिया। इसमें क्या देखा इन्होंने? सेल स्ट्रक्चर में क्या आएगा, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, वो देखूंगा, तो जिससे कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेपरेट हो जाएंगे। इन्होंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को सेपरेट कर दिया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी, मतलब कि यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ये देखा, मतलब सेल का बना है कि टिश्यू का बना है कि ऑर्गन का बना है कि ऑर्गन सिस्टम का बना है, ये आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा भाई, इसमें ट्रिपल स्टार लगे हुए, मतलब कुछ तो बात है इसमें। हाँ, सबसे अच्छा क्राइटेरिया है ये। ठीक है। इन्होंने ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ को सेपरेट कर दिया। जो ऑटोट्रॉफ में आएंगे, हेटेरोट्रॉफ में आएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म, उन्होंने देखा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है, सेक्सुअली या फिर सेक्सुअली। ठीक है। फिर बात करते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब कि हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब मैं अपने पिताजी से ज्यादा सिमिलर होंगे रेदर देन योर फादर। ठीक है जी। हाँ, और ये अच्छा क्राइटेरिया है। ठीक। अब देखो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम आ गए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमलिया। ये किसने दिया था? मोनेरा, ये दिया था कोपलैक साहब ने। ये किसने दिया था? आपका प्रोटिस्टा, ये लिया था हैकल साहब ने। ये किसने दिया था? ये आपका दिया था R.H. विटेकर साहब ने। कौन? फंगाई। ठीक है। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए इसी में ही अब देखते हैं इन सारे के सारे किंगडम्स के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। ठीक है। आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। आपका ये जो मोनेरा है, मोनेरा आपका प्रोकैरियोटिक है, हमने बताया था मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोटिक आएंगे। मोनेरा अगर प्रोकैरियोटिक है, मतलब सबके यूनिसेलुलर होगा ही होगा, वो ऑब्वियस सी बात है। अब ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, तो बाकी का बचा सबका सब यूकैरियोटिक। ठीक है। एक बात हमने कही थी प्रोटिस्टा में कि ये यूकैरियोटिक तो होंगे लेकिन यूनिसेलुलर होंगे। ईस्ट के बारे में बात, अब सॉरी ईस्ट कह रही हूँ, फंगाई में आपका मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है, क्योंकि इसमें ईस्ट जो आपकी यूनिसेलुलर होती है, इसका एग्जांपल होती है, इसमें आती है, तो इसलिए ये मोस्टली यूनिसेलुलर होता है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ऐसा ही टोटल। ठीक है। प्लांट में भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, इसलिए मोस्टली मल्टीसेलुलर कहा गया है। और एनिमल में हम भाई सबके सब मल्टीसेलुलर होते हैं। अब बारे में बात करें इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, सबके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, कि इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मोस्टली, क्या लिखा हुआ है? मोस्टली, मतलब किसी में आपका ऑटोट्रॉफी हो सकता है, इसमें मोनेरा में तो मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है। इसलिए आपके जो प्रोटिस्टा होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। फंगाई आपका हेटेरोट्रॉफिक ही होता है, भाई प्लांट तो खाना बनाता ही है खुद अपना, ऑटोट्रॉफिक होता है, हम दूसरे से खाना लेते हैं, प्लांट से खाना लेते हैं, तो हम क्या होंगे? हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है। अब देखो सेल वॉल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। सेल वॉल आपकी ये मोनेरा में यू बैक्टीरिया और आर की बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा है। इधर यू फॉर यू बैक्टीरिया, इधर आर की बैक्टीरिया। ठीक है। तो यू बैक्टीरिया में आपका पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल होती है और आपकी आर की बैक्टीरिया में सोडोम्यूरिन की सेल वॉल होती है। मैंने सेल वॉल ही बोला था ना। आपकी यू बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है एंड आपकी आर की बैक्टीरिया में सेल वॉल आपकी सोडोम्यूरिन की बनी हुई होती है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा की कुछ मेंबर्स में सेल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मैं सेल बोल रही थी, सॉरी, सेल वॉल प्रेजेंट होती है कुछ ही प्रोटिस्टा में। ठीक है। इन सम प्रोटिस्टा। बात करें फंगाई की, फंगाई में हमें पता ही है आपका काइटिन की सेल वॉल बनी हुई होती है। ठीक है। प्लांट में अगर बात करें, प्लांट में आपकी सेलुलोसिक सेल वॉल होती है। अगर एनिमल में बात करें तो इसमें सेल वॉल होती ही नहीं है। हमारे सेल्स में सेल वॉल है जी नहीं। अब इसमें ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी की लाइन है ये वाली कि अकॉर्डिंग टू चेंजिंग क्राइटेरिया द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन चेंज। बड़ी अच्छी लाइन है बेटा, कि अगर मैं क्राइटेरिया ये वाले जो इन्होंने दिए हैं इस क्राइटेरिया को चेंज कर दूं तो मेरे ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी भी चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, एग्जांपल देखो, पहले हमारा जो बैक्टीरिया था प्लांट में था, अब किसमें? मोनेरा में है ना, उसकी कैटेगरी चेंज हो गई। अब वो उसका किंगडम भी तो एक कैटेगरी है, याद है, रैंक है एक, याद है ना। चलो, आपका जो बैक्टीरिया है पहले प्लांट में था, देखो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया आपका किसमें था? बैक्टीरिया किसमें था? प्लांट में था, बट अब किसमें आ गया? मोनेरा में आ गया, क्योंकि सारे के सारे बैक्टीरिया मोनेरा में आते हैं आपके।
मोनेरा आपका बेसिकली किसको रेफर किया जाता है कि एक बैक्टीरिया का किंगडम है ये। आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में मोनेरा क्या पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात इससे समझ में आया कि अगर मैंने कैरेक्टर चेंज सिर्फ उधर सेल वॉल के अकॉर्डिंग था, उधर सिर्फ सेल वॉल के अकॉर्डिंग था, मैंने अब क्या करा क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया, तो इधर कई सारे क्राइटेरिया चेंज करे तो मेरी इस बैक्टीरिया की जो कैटेगरी थी वो ही चेंज होगी, प्लांट से मोनेरा हो गई भाई। तो यही था। और देखो सुनो, आपका जो अमोएबा पैरामीशियम जिसमें आपकी सेल वॉल नहीं थी, तो वो किसमें था पहले टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एनिमल में था। हाँ, तो फिर वो किसमें आ जाएगा, क्योंकि ये अब आपका किसमें आ गया प्रोटिस्टा में। क्यों, ये आपका यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, इसलिए ये प्रोटिस्टा में आ गया। अब सेम एक और देखो, कोलेरा एंड क्लाइमेडोमोनास, इनके पास सेल वॉल थी, इसलिए टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये प्लांट में थे। अब ये प्रोटिस्टा में है। अब किसी को पता है खुजली मचेगी इधर, दीदी हम तो इसे प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं ना एल्गाई में। देखो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले हमने इसे प्लांट में रख रखा था ना, तो हम उधर जाके उधर इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब ये यूनिसेलुलर है, साथ में ये आपका यूकैरियोटिक है, इसलिए अब ये प्रोटिस्टा में ही है। हम हालांकि पढ़ लेते हैं उधर, बट ये प्रोटिस्टा ही है, ये प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं ये दोनों के दोनों। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये एनसीईआरटी की टेबल भाई अच्छे से देख लो। देखो जी, इधर आपके किंगडम्स दे रखे हैं, इधर आपके क्राइटेरिया दे रखे हैं। ठीक है, पहला सबसे पहले सेल टाइप, मतलब प्रोकैरियोटिक सिर्फ आपका मोनेरा है, बाकी आपके बचे हुए यूकैरियोटिक। ठीक है, सेल वॉल के बारे में बात करें तो अब देखो एनसीईआरटी में थोड़ा सा लिखा हुआ है इसमें कि आपकी जो सेल वॉल मोनेरा की है, ऑब्वियसली हमें पता है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है जी। अगर देखो इस नाम को तोड़ो, पेप्टाइडो प्लस ग्लाइकन, पेप्टाइडो, अगर किसी को नहीं पता, आपका जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं एक चेन प्रोटीन की, और ये जो अमीनो एसिड जुड़े हुए होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो वहीं से ये वर्ड लिया गया है पेप्टाइडो। इधर पेप्टाइडो किसको रेफर कर रहा है, इधर पेप्टाइडो रेफर कर रहा है आपका अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड्स को रेफर कर रहा है इधर। एंड ग्लाइक आपका ग्लाइकन, ग्लाइकन कितनी बार बताया है पहले भी, पॉलीसेकेराइड या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर आपका शुगर, शुगर, ये चीज आपका ग्लाइकन शुगर या फिर आपका पॉलीसेकेराइड वो रेफर करता है। मतलब क्या समझ में आता है, आपकी जो यू बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है, जो उसकी सेल वॉल है वो आपकी अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं प्रोटिस्टा में, हमने पढ़ा था कि कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंगाई में काइटिन की सेल वॉल होती है, प्लांटे में आपकी सेलुलोज की सेल वॉल होती है, और एनिमिलिया में सेल वॉल होती ही नहीं है जी। अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी मोनेरा में ऑब्वियसली क्योंकि प्रोकैरियोटिक है तो होगी ही नहीं, और यूकैरियोटिक में तो होती है, तो सब में ये होगी ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ये सेलर है, ये आपका सेल से बना है, टिश्यू से बना है, ऑर्गन से बना है, ऑर्गन सिस्टम से बना है, ये आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, क्योंकि भाई ये तो आपका क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर कह रही हूँ, यूनिसेलुलर है, तो मतलब सेल से ही मिलकर बना होगा, सेल का एक ही सेल से मिलकर बना होगा ना, एक सेल, मतलब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। मोनेरा में प्रोटिस्टा भी आपका यूनिसेलुलर, मतलब कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। हाँ जी। अब बात करते हैं फंगाई की। फंगाई आपके होता है मल्टी सेलुलर, और आपका एनसीईआरटी में इसी टेबल में दे रखा है लूज टिश्यू। अगर लूज टिश्यू दिख गया तो मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है फंगाई की, ये एक चीज याद रखना। और मल्टी सेलुलर से क्या पता चलता है कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना हुआ है। अब प्लांट के बारे में बात करते हैं, कैसे होता है इसका। प्लांट के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं देखने को मिलता, याद रखना इस चीज को। ठीक है, एनिमल्स में भाई आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, या फिर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट आपका कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो भाई मोनेरा में आपका मोस्टली क्या कहा था हमने, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में भी कैसे, सेप्रोफिटिक या फिर पैरासाइटिक, किसी सड़े गले मरे पे खा लेंगे उसको, या फिर दूसरों को हार्म करके खाएंगे। ठीक है, पर ये कुछ इसके ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेंगे या फिर कीमोसिंथेसिस कर लेंगे, ये सब अच्छे से पढ़ेंगे कल की क्लास में, तो डरना मत ये कीमोसिंथेटिक क्या है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, तो ये हमने क्या कहा था, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फंगाई की, फंगाई के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हमने क्या कहा था, है ना, यही तो पढ़े थे, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, या सेप्रोफाइटिक उसमें भी कर सकते हैं, या पैरासाइटिक किसी मरे गले पे इसको खा सकते हैं, या फिर दूसरों को हार्म करके खा सकते हैं, खाना ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्लांट की मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली हमें पता है कि वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। हम एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक में भी कैसे, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब ये होता है बेटा कि अगर हम पहले
खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, खाना अंदर लेते हैं, देन उसको डाइजेस्ट करते हैं। क्या बाहर से आप एंजाइम डाल के उस खाना को डाइजेस्ट कर रहे हो? नहीं ना, हम पहले खाते हैं अंदर, हाँ जी ऐसे करके, फिर हम उसको अंदर डाइजेस्ट करते हैं। ठीक ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन फटाफट देख लो। अब देखो फटाफट क्वेश्चन देखो। who the who was the earliest to attempt a scientific basis of classification? किसने scientific basis पे classification करी थी? हमारे एरिस्टोटल साहब ने। इसमें कोई बताने जैसा बात नहीं। अब देखो, P used Q characters to classify plant into tree, shrubs and herbs. इससे समझ में आ गया हर्ब शब्द किसने करे थे? एरिस्टोटल साहब ने। तो मतलब एरिस्टोटल यूज कैसे करेक्टर यूज करे थे? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर यूज करे थे। मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल करेक्टर नहीं, अंदर के करेक्टर थोड़ी देखे थे, बस बाहर के देख ली, तो इसलिए ट्री हर्ब्स और शब्स में इन्होंने बांट दिया था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, एनिमल विद रेड ब्लड वाज नेम इनाइमा बाय। देखो जी, किसने कहा था कि रेड ब्लड होगा तो फिर हम उसे इनाइमा कहेंगे, फिर अनाइमा कहेंगे जिसमें नहीं होगा? तो एरिस्टोटल साहब ने तो कहा था ये बात। ठीक है। Earlier classification, earliest classification included bacteria, fungi, mosses, gymnosperm and angiosperm under plantae on the basis of, भाई सबको एक साथ लिया था टोटल नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने क्या क्राइटेरिया लिया था? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल या एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। पर इनके पास तो सबके पास सेल वॉल है ना, इसलिए प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। Which of the following is incorrectly match? इनमें से कौन सा गलत मैच है? आपका फंगाई के पास सेप्रोफिटिक या पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मोनेरा के पास क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? भाई प्रोकैरियोटिक है, ये कैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो सकती है इसके पास? इसलिए यही इसका आंसर हो गया, इनकरेक्ट पूछा है। दोनों एक बार देख लेते हैं। प्लांट के पास आपके जो आपकी सेल वॉल होती है सेलुलोज से बनी हुई होती है, बिल्कुल सही बात है। क्या आपके एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती? बिल्कुल सही बात है। तो हमें गलत बात का पता लगाना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन। भाई भैया आपके किसने दिया था ये चीज? R.H. वेटेकर साहब ने। और कब दिया था? 1969 में दिया था। डेट याद रखना। ठीक है। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, चलो भाई। हाँ, X and Y organism belong to different kingdom A and B respectively. आपका X का किंगडम A है और Y का किंगडम B है। तो इसमें से आप बताइए किंगडम A और B कौन से किंगडम होंगे इस फीचर्स के बेसिस पे। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ए किंगडम के हमें पता लगाना है कि ये जो किंगडम है वो कौन सा किंगडम है। ए किंगडम कौन सा किंगडम है? तो बताओ, आपको एक ऑर्गेनिज्म के फीचर्स दे रखे हैं, मतलब एक्स ऑर्गेनिज्म के फीचर्स दे रखे हैं कि वो इस ए किंगडम से बिलोंग करता है, तो बताइए कौन सा किंगडम होगा। तो वो प्रोकैरियोटिक है। अच्छा प्रोकैरियोटिक है तो मतलब मोनेरा नहीं हो सकता। ए वाला मोनेरा नहीं हो सकता क्योंकि वो यूकैरियोटिक है, सॉरी यूकैरियोटिक है, तो मोनेरा नहीं हो सकता। ठीक है। अगर मोनेरा दिखे तो काट डालो। ये देखो प्रोटिस्टा हो सकता है, ये मतलब हमें क्या पता चला कि प्रोटिस्टा ही होगा। चलो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यूनिसेलुलर है, तो प्रोटिस्टा होगा होगा होगा। ठीक है ठीक है। अब देखो बी के बारे में, क्योंकि हमें पता चल गया, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। बी के बारे में आपका ये है यूकैरियोटिक है, तो मतलब मोनेरा नहीं होगा, प्रोटिस्टा हो सकता है, फंगाई हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल्स। ठीक है। मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर मतलब प्रोटिस्टा नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखो सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है तो मतलब एनिमल भी नहीं हो सकता, एनिमिलिया भी नहीं हो सकता। मोनेरा हट गया, प्रोटिस्टा हट गया। अब बचा आपका फंगाई एंड प्लांटेड। अब देखो लास्ट वाला कह रहा है इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपका क्या है? हेट्रोट्रॉफिक, मतलब फंगाई के बारे में बात कर रहा है। प्लांट होता तो ऑटोट्रॉफिक होता, तो आपका फंगाई एंड ये हो गया प्रोटिस्टेंट फंगाई। सिंपल। अच्छा क्वेश्चन था, टाइम जा रहा था इसमें इसलिए। अब देखो ये वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन। देखो, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन बाय R.H. Whittaker, which one of the following organism has been shifted from kingdom plant to kingdom protista? देखो आपके किंगडम प्लांट से हमने किंगडम प्रोटिस्टा में किस ऑर्गेनिज्म को शिफ्ट करा था? याद आ रहा है? हमने अमोइबा को करा था, पैरामीशियम को करा था, क्लाइमेडोमोनास को करा था, क्लाइमेडोमोनास को कलेरा को करा था। बट आपका प्लांट किंगडम से कह रहा है, प्लांट किंगडम से हमने किसको शिफ्ट करा था? प्रोटिस्टा में। तो वो थे आपके कोलेरा एंड क्लाइमेडोमोनास। तो इसमें देखो कहाँ है? ये रहा क्लाइमेडोमोनास। अगर कोई कहे दीदी ये भी तो था, पैरामीशियम को भी तो हमने प्रोटिस्टा में डाला था। बेटा ये कह रहा है प्लांट किंगडम से, प्लांट किंगडम से हमने किसमें? प्रोटिस्टा में से। प्लांट से प्रोटिस्टा में किसमें? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्लांट से प्रोटिस्टा में आया है? वो आपका क्लाइमेडोमोनास और या कोलेरा था। इसमें आपको सिर्फ क्लाइमेडोमोनास दे रखा है, कोलेरा नहीं दे रखा, तो इसलिए आपका आंसर ये जाएगा। अगर ये इधर एनिमल दे रखा होता तब ये आपका आंसर आता, पर ये देखो इधर आपका आंसर ये तीनों आते फिर। ठीक है। अमोइबा भी तो गया था। ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो भाई ये भी एक अच्छा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे दे रखा है। अब देखो देखते हैं, थोड़ा सा ब्लर है तो एडजस्ट करना। ये आपका किंगडम करेक्टर्स दे रखा है। ठीक है।
ये आपका किंगडम दे रखे हैं, ये इधर आपका करेक्टर दे रखा है, ठीक है। सेल वॉल, सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इधर ए लिखा है, सेलुलर लिखा है, इधर प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज लिखा है, इधर बी लिखा है, इधर सी लिखा है, इधर डी लिखा है, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इधर मोनेरा, फंगाई एंड प्लांट, ठीक है जी। अब देखो ऑप्शन ए में 2 पार्ट दे रखे हैं, इन 2 पार्टों को देखते हैं कौन सा सही है, ठीक है। ए क्या है, ए में आपका मोनेरा किंगडम है और सेल वॉल के बारे में बात कर रहा है, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में बात कर रहा है। तो आपको क्या कह रहा है, पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड, क्या बताया था मैंने, पॉलीसेकेराइड, सॉरी हाँ, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडो प्लस ग्लाइकन, बिल्कुल सही बात। वो किससे बनकर मिला है ये बता दिया गया है बस, इसमें ये सही है अभी के लिए, ये वाला सही है, क्या पता ये सही होना हो। अब सी देखो क्या है, सी ये रहा, फंगाई में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है, मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू, बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर निकल के आ गया, करेक्ट। इसमें ये वाला और देख ले, फिर ये अपने आप से खुद वेरीफाई करना, नेक्स्ट वाला ये क्यों गलत है, ये दोनों खुद से वेरीफाई करना, ये वाला और बता देती हूँ ये क्यों गलत है। अब देखो बी वाला ये रहा, प्लांट में सेल वॉल के बारे में बात कर रहा है, तो मतलब सेलुलोजिक वॉल है, तो प्रेजेंट इन सम, क्या प्लांट में कुछ ही के पास होती है, ये तो गलत बात है ना, सब में होती है, तो ये चीज गलत हो गई। ये वाला क्यों गलत है, देखते हैं क्या ये सही है, गलत है देखते हैं। अब देखो डी ही है आपका, प्लांट में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको टिश्यू और सिर्फ ऑर्गन की दिखती है, ऑर्गन सिस्टम की नहीं दिखती, वो आपके एनिमल्स में दिखती है, तो इसलिए ये गलत है। अब ये दोनों ऑप्शन खुद वेरीफाई करना कि ये क्यों गलत है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन। अब देखो, हाउ मेनी किंगडम ऑफ 5 क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड सिस्टम, हाउ मेनी किंगडम इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमल में से कौन से, इन पांचों में से कौन कौन से प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किस किस में आते हैं, इसमें सिंपल एज दैट 4 में आते हैं, तो मतलब आंसर 4 हो गया, ठीक है। अब भाई ये वाला भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये आपकी स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से बतानी है आपको इनकरेक्ट कौन सी है, ठीक है। देखो यूकैरियोटिक आर कन्फाइंड टू 3 kingdoms only, क्या जो भी प्रोकैरियोटिक के ऑर्गेनिज्म है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ 3 किंगडम में प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, बिल्कुल नहीं, अभी तो ये करा है हमने 4 में होता है, तो इसलिए ये बात गलत हो गई। अब देखो ऑर्गेनिज्म विद हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कन्फाइंड टू किंगडम ओनली, भाई ये बताऊं ये काफी प्यारी लाइन है, अगर देखो जी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमिलिया, इसके पास भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हालांकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है, बट मेजरली ये होता है, इसके पास दोनों होते हैं, हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ, तो पर इसके पास भी हेटेरोट्रॉफ मिलता है, इसके पास हेटेरोट्रॉफ देखने को मिलता ही मिलता है, इसके पास आपका ऑटोट्रॉफ मिलता है, और एनिमल के पास तो दिखता ही दिखता है, हेटेरोट्रॉफ ही है। तो मतलब आपके पास 1 2 3 4 किंगडम में आपका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, इधर क्या कह रहा है 2, नहीं, अगर एक्सक्लूसिवली बोलता 2 तो बात हम कह सकते थे, क्योंकि सिर्फ 2 और 2 फंगाई एंड एनिमल में ही एक्सक्लूसिवली 2 ऐसे किंगडम है जिसमें देखने को मिलता है, पर आपका एक्सक्लूसिवली वर्ड नहीं यूज हुआ, इधर वर्ड यूज हुआ है सिर्फ मोड ऑफ, कौन कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करता है हेटेरोट्रॉफिक में, कौन कौन से ऐसे किंगडम है जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 4 जाएगा, ना कि 2, तो काफी अच्छी स्टेटमेंट है। देखो ऑर्गेनिज्म विद सेलुलर बॉडी मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कन्फाइंड टू मोनेरा किंगडम ओनली, नहीं जी, मोनेरा प्लस प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इसका आंसर ये भी गलत है, मतलब अब देखो ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल आर फाउंड इन प्रोटिस्टा एंड प्लांटे, भाई सिर्फ प्रोटिस्टा वाले ऑर्गेनिज्म और प्लांटे वाले ऑर्गेनिज्म के पास ही सेल वॉल होती है, ऐसी बात थोड़ी है, मोनेरा और आपके फंगाई के पास भी तो होता है, तो ये भी बात गलत है, सारे के सारे स्टेटमेंट गलत है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।